औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। हमने इंसान को बहुत अच्छी सिफ़ात के साथ पैदा किया, लेकिन एक इंसान है कि ये बद किरदारी करके बुरी आदत अपना के इसने अपने आप को नीचे गिरा दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आज LLB स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पूरी तैयारी, तवज्जो, इन्हिमाक और लगन के साथ क्लास में हाज़िर होंगे। बिलाशुबा हर टॉपिक ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है बिलखसूस बहुत ही ज़बरदस्त भी है और आपके लिए इस पर ग्रिप होना इंतहाई ज़रूरी है। टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन मैसेज विद यू ऑल दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। थिंक बिग, बिकम बिग। बड़ा सोचें, बड़ा बनें। इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच के मुताबिक ही तरक्की करता है। दुनिया में इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि इंसान खुद अपने आप का दुश्मन है। अगर आप बड़ा सोचेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि वाकई आप बड़े बनेंगे। छोटी सोच हमेशा इंसान को बुलंद नहीं होने देती। छोटी सोच से इंसान छोटा ही रहता है, जबकि बड़ी सोच से इंसान बड़ा बन जाता है। दिस इज़ द वेरी मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ द डे ऑफ द क्लास। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे ये बात की थी कि जो सेंटेंस होते हैं इनकी 4 मेन टाइप्स होती हैं। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। 4 किस्में हैं। ये टाइप्स हैं। इन चारों का समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में ये बात कही जाती है, अगर किसी इंसान को कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की समझ आ जाए तो वो समझेंगे वो 50% इंग्लिश सीख जाता है। यानी अगर कोई इंसान कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकता है, इसकी समझ है उसे, तो वो 50% इंग्लिश बोल सकता है। और जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की समझ नहीं है, वो कभी भी लंबे फिक्रे और टेक्निकल जो इंग्लिश है वो नहीं बोल सकता। लिहाजा आज का जो लेक्चर है इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर पेपर बट इज़ आल्सो फॉर यू टू स्पीक वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू एक्सप्रेस वेल। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टेक्निकल इसमें अल्फाज होते हैं। जब आप कल कानून की किताबें पढ़ेंगे तो उनमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। लिहाजा इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो टेंसेस की किस्में हैं, यानी कि यानी टाइप्स हैं, इससे पहले एक बात कि हम ये सेंटेंस क्या होता है। मैं सबसे पहले जो सेंटेंस है उसकी डेफिनेशन आपके सामने करना चाहूँगा। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ words that express a complete thought। ये इसकी डेफिनेशन है। A sentence is a group of words that express a complete thought। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक जो कंप्लीट थॉट होता है उसको बयान करता है। ठीक है, क्या करता है? हमेशा कंप्लीट जो थॉट होता है उसको बयान करता है। ठीक है, जो सेंटेंस है हमेशा एक मुकम्मल जो थॉट होता है, यानी कि ऐसा फ़िक्रा जिसमें आपको फ़िक्रे की समझ आ गई है, उसके अंदर मुकम्मल कम्प्रीहेंशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा, एक और बात कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको फिक्रे की समझ नहीं आती, उसको क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे क्लाज नहीं, बल्कि उसे बोलेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस या अ सेंटेंस विच इज नॉट इन अ ग्रुप्ड फॉर्म या अ सेंटेंस विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। अब ये भी कह सकते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट आप कह लें, या कंप्लीट सेंस भी आप कह सकते हैं, SENS सेंस। ठीक है, ये इसकी दो डेफिनेशंस होगी, ये दो डेफिनेशन इसकी होगी। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस। अब देखना ये कि व्हाट इज क्लास क्या होती है, यानी जो क्लास है इससे क्लास से क्या मुराद है। जैसे सेंटेंस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसी तरह जो क्लास है ये क्या होती है। तो देखें जी कि जिस तरह एक सेंटेंस के अंदर मुकम्मल थॉट होता है, इसी तरह जो क्लास होता है इसको हम कह सकते हैं क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट से मुराद वर्ब होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट और कंप्लीट थॉट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो क्लास होता है ये दो किस्म की होती है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो क्लास होती है ये दो किस्म की होती है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। ये सेंटेंस की तो आपको समझ आ गई है ना। वैसे तो आजकल जो सेंटेंस है इसका दूसरा जो नाम है वो क्लास भी लिया जा रहा है। ठीक है ना, यानी क्लास आप एक सेंटेंस को भी कह सकते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर मैंने जैसे अभी आपको डिफाइन करके बताया है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर यानी कि वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और ये बाज़ औक़ात कंप्लीट सेंस भी यानी कि देता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसी की एक टाइप है जो कि डिपेंडेंट क्लास है, उसमें मुकम्मल ये थॉट नहीं देता। तो अभी मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि क्लास ये तो आपको समझ आ गई ना। अब ये होता है कि एक होती है डिपेंडेंट क्लास, टाइप्स ऑफ क्लास, CLAUS, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे ना फिर आपको बाकी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, मिसाल के तौर पर जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है उसमें मैंने आगे बताया है कि उसमें सब्जेक्ट होता है और उसके अंदर प्रेडिकेट भी होता है, और फिक्रे की सही समझ आ जाती है। यानी कि ए क्लास विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस, it has subject and verb, या वर्ब की जगह प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, ये टाइप्स ऑफ क्लास हो गई। तो टाइप्स ऑफ क्लास कितनी होगी जी आपके सामने अभी मैंने बयान की हैं, दो हो गई हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास, अब दूसरी कौन सी है, ये तो होगी नंबर 1, ये होगी नंबर 1। अब दूसरी लिखेंगे जो नंबर 2 है वो है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास, जो डिपेंडेंट क्लास है डिपेंडेंट जो क्लास होती है बेसिकली ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, और ये होते यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, लेकिन इसमें
यानी कि मुकम्मल जो समझ होती है फ़िक्रे की वो नहीं आती। इसमें मुकम्मल जो फ़िक्र है उसकी यानी कि वो समझ नहीं आती, ना मुकम्मल फ़िक्रा होता है। जैसे यानी कि आप कह सकते हैं ये ऊपर हमें लिखना चाहिए था एन इंडिपेंडेंट क्लास, और इधर आ जाएगा डिपेंडेंट क्लास which has no complete sense। इसकी मिसाल के तौर पर क्या मिसाल हो सकती है, जैसे ऊपर वाला है इसके ये जो है सेंटेंस ऊपर वाला, इसकी मिसाल हम कह सकते हैं जैसे दी बॉय गोज़ टू स्कूल। ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया, बाकी सेंटेंस ये है ठीक है, और ये जो सेंटेंस है इसको हम मतलब समझ सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा है इसका क्या हो सकता है सेंटेंस जो है मिसाल के तौर पर, ये सोचने वाली बात है। मसलन एक फिक्र है ऑल दो इट इज रेनिंग, आगे फिक्र नामुकम्मल। फिर इसी तरह अगर आ जाए एज यू सो, ये फिक्र नामुकम्मल है। इसी तरह और भी जो बाकी हैं वो अगर इस तरह के हम फिक्रे वगैरह बनाते हैं जिसका मैं नामुकम्मल यानी कि सेंटेंस होते हैं। मसलन मैं एक और आगे लिख रहा हूँ जैसा कि इफ़ यू वर्क हार्ड, आगे बंदा नामुकम्मल कर दे, फिक्र आगे ना लिखे। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास के अंदर जो फ़र्क है वो मैंने आपको बताया है। ये मैंने बताया इंडिपेंडेंट क्लास और एन इंडिपेंडेंट क्लास। तो इंडिपेंडेंट जो क्लास होती है उसके अंदर कंप्लीट सेंस होता है, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है उसके अंदर कंप्लीट सेंस नहीं होता। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। ये समझाने के बाद कि क्लास जो होती है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी डिपेंडेंट क्लास होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है इसमें आमतौर पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है उसमें इन दोनों में से एक मिसिंग होता है। या बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्रेडिकेट मुकम्मल नहीं होता या नामुकम्मल जुमला। इंडिपेंडेंट क्लास मुकम्मल जुमला, डिपेंडेंट क्लास नामुकम्मल जुमला। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं जिसमें मैं आपको जो टाइप्स हैं उसमें जो सिंपल सेंटेंस है पहले वो बताऊंगा। जो पहली टाइप्स है वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ये जो सिंपल सेंटेंस हैं ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इनमें देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद होती है। ठीक है जी, ये पहली इनकी टाइप है, ये इनकी पहली किस्म है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। ये जिस सेंटेंस के अंदर भी एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी वो सिंपल सेंटेंस होंगे। ठीक है, अब इसकी मैं कुछ आपको मिसाल यानी मिसालें दे रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल के तौर पर एग्जांपल क्या है, जैसे
The bird was flying. ये एक इसकी मिसाल होगी. The bird was flying. दूसरा आ गया है he keeps his teeth clean. ये दूसरी मिसाल होगी. तीसरी get your hair cut. आपने बाल कटवा लें. get your hair cut ये इसकी एक मिसाल होगी. आगे he is very cunning. वो बहुत मकार है. ये इसकी मिसाल होगी. और पांचवा सेंटेंस प्रैक्टिस मेक्स a man perfect. तो डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह 5 मिसालें होंगी और these are the all 5 examples are related to simple sentences because they have all only one independent clause and there is not any other independent clause, neither there is any type of dependent clause. This one is simple sentence. Now I am going to the next slide and here I am going to write the compound sentences. Compound sentences. In compound sentences, two independent clauses are. In compound sentences जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनमें उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं. इन कंपाउंड सेंटेंसेस 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस आर रिटन आर प्रेजेंट यानी मौजूद होती हैं. both the clauses are joined with conjunction. यानी कि जो दोनों वो क्लासेस हैं उनको कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ दिया जाता है. यानी कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं उनको आपस में कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ दिया जाता है. Conjunction are called the joining words. यानी joining words are called conjunctions. The words which always resembles or join 2 or more words, they are all called conjunctions. For example, you can watch by giving example that. मैं इसकी आसान सी मिसाल आपको दूंगा कि किस तरह जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनको यानी कि बनाया जाता है. फ़र्ज़ करें यहाँ पर 2 फिक्रे हैं. अली इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट. You can see that here are 2 sentences. Ali is a boy and the second sentence is he is very active and smart. Now you can see Ali is a boy and he is very active and स्मार्ट. अब आप ज़रा दे सकते हैं दोनों आज़ाद फ़िक्रे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट फ़िक्रे हैं. अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट फ़िक्रे अलग अलग लिखे जाएं तो फिर भी बात समझ आ जाती है. जैसे अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है. ही इज़ वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट, वो बहुत ही चाकू चौबंद है या बहुत ही वो चुस्त है. और इन दोनों फ़िक्रों को जोड़ दिया गया है एंड के ज़रिए. अली इज़ अ बॉय
एंड ही इज़ वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट। अब ये एक फिक्रा बन गया है, ऊपर दो फिक्रे थे, इधर एक फिक्रा बन गया है। एक फिक्रा क्यों बना है कि एंड के ज़रिए दो फिक्रों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो एंड यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कंजक्शन काम कर रहा है। तो जब एंड कंजक्शन काम कर रहा है और इसने दो आज़ाद फिक्रों को आपस में जोड़ दी गए हैं, तो इस तरह दो फिक्रे जो आज़ाद थे उनको एंड के ज़रिए जोड़ के एक फिक्रा बना दिया गया है। तो इन दोनों सेंटेंस जो एक हुए इनको बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। इसी तरह चलिए मैं एक और मिसाल देता हूँ। ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें तो आपके सामने ये बात ओपन होगी, आपको हकीकत की समझ आएगी कि ये दोनों फ़िक्रे आज़ाद हैं। ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, ये अलग फ़िक्र हैं। अगर इस फ़िक्रे को अलग से बयान किया जाए तो बात समझ आ जाती है, किसी बंदे के बारे में बात हो रही है जो गरीब है। और आगे अगर हम कहते हैं ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो ये भी एक फ़िक्रा मुकम्मल है और इसमें भी हमें समझ आ जाती है कोई बंदा है जो कि ईमानदार है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें, जब हम इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ेंगे तो फिक्रा बनेगा ही इज़। इसका दो तरह से हम फिक्रा बनाएंगे, एक मैं सादा तरीके से बनाऊंगा और एक टेक्निकली वे से। ही इज़ वेरी पुअर एंड, आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं एंड ऑनेस्ट। एक ये तरीका है और दूसरा ही इज़ वेरी पुअर एंड ही इज़ ऑनेस्ट। ये भी एक फिक्रा, ठीक है। एक इसका तीसरा फिक्रा भी बनाया जा सकता है जो कि इंतहाई टेक्निकली है, और वो तीसरा फिक्रा कौन सा है? वो होगा ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो आप ये भी बना सकेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप जो ऊपर वाले फिक्रे हैं उन्हीं तक महदूद रहें। ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी पुअर एंड ऑनेस्ट, या ही इज़ वेरी पुअर एंड ही इज़ ऑनेस्ट। ये आप दूसरा फिक्रा इसका बना सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपाउंड सेंटेंस की अभी समझ आ चुकी होगी। नो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट। ये थी सेकंड टाइप, और अभी मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जो तीसरी किस्म है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इनमें क्या होता है? देयर इज वन independent, there is one independent, there is one independent class and one dependent class। यानी कि इसमें भी क्लास तो दो ही होती हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट होती है और जो दूसरी होती है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है जी। देयर इज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन डिपेंडेंट क्लास। होती इसके अंदर दो क्लासें, लेकिन एक आपको पता है जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है ना ये कंप्लीट सेंस देती है, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है ना ये कंप्लीट सेंस नहीं देती। अब ज़रा देखेंगे आप, इफ यू वर्क हार्ड,
अजान हो रही है, अभी अजान थोड़ी देर सुन लेते हैं। बोलो ना से अच्छा, ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इनमें जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि दो क्लास होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी डिपेंडेंट क्लास होती है। तो इसकी मैंने जो मिसाल आपके सामने अभी मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, जो इसकी पहली मिसाल है, ठीक है ना, अगर तुम मेहनत करते हो। अब ज़रा देखें, अगर इतना फ़िक्रा सिर्फ हो कि अगर तुम मेहनत करते हो तो बात समझ नहीं आती, ये नामुकम्मल जुमला है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। इससे हमारी बात मुकम्मल नहीं होती, ना ही हमें मुकम्मल समझ आती है। अब ये जो नामुकम्मल जुमला है इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास, ठीक है ना। और अभी आगे जो जुमला आएगा जो कि इस फिक्रे को मुकम्मल करेगा, जिसके ज़रिए हमें मानी का, मतलब का, मकसद का पता चलेगा, वो होगी इंडिपेंडेंट क्लास। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इस तरह जो पहला हिस्सा है इसका वो है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड जो है ये डिपेंडेंट क्लास है, यू विल गेट सक्सेस ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब एक दूसरी मैं मिसाल अभी आपको देना चाह रहा हूँ।
अब इसकी जो दूसरी मिसाल है, जो कि मैं समझता हूँ कि आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। I realized that I had forgotten to read the last chapter. इस तरह एक और मिसाल है, और कौन सी मिसाल आपके लिए बेहतर हो सकती है? When I got home, I saw that the door was open. I saw the door was open. I saw the door was open. और आखिरी फिक्रा है, if I मैं सोचिए अभी ये मुश्किल ज़रा जहन में आया था, इससे आसान आपके लिए ढूंढता हूँ। मसलन जी, he felt a good sense when he went to the garden. He felt a good sense when he went to the garden. अब ज़रा अगर आप गौर करें इन सेंटेंसेस के ऊपर, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर हम इस अकेले फ़िक्रे को बोलें तो बात समझ नहीं आती, जब तक यू विल गेट सक्सेस ये पूरा फ़िक्रा ना बोलें। लिहाजा जो इसका पहला हिस्सा है इफ़ यू वर्क हार्ड, ये डिपेंडेंट क्लास है, और यू विल गेट सक्सेस और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर आप अकेले फ़िक्रा बोलते हैं ना, यू विल गेट सक्सेस, तुम कामयाब हो जाओगे, तो बात पूरी समझ आ जाती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर अकेले तुम बोलते हो ना इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो आगे नहीं खामोश हो जाते हो, तो अगला बंदा सोचेगा ये पता नहीं कौन सी बात कहने वाले थे, इन्होंने क्यों अपनी बात आधे में छोड़ दी। इसलिए इसको इफ़ यू वर्क हार्ड को हम डिपेंडेंट क्लास बोलेंगे, नामुकम्मल क्लास बोलेंगे। दूसरा, आई रियलाइज दैट आई हैड फॉरगॉटन टू रीड द लास्ट चैप्टर। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया। अब बंदा सोचता है कि मैंने क्या महसूस किया। दैट आई हैड फॉरगॉटन टू रीड द लास्ट चैप्टर, कि मैं आखिरी चैप्टर पढ़ना भूल गया था। तो लिहाजा आई रियलाइज्ड दैट ये नामुकम्मल फिक्र है, और आगे जो आई हैड फॉरगॉटन टू रीड द लास्ट चैप्टर ये मुकम्मल फिक्र है। पहले फ़िक्रे की इस मुकम्मल समझ के लिए हमें जो मुकम्मल फ़िक्रा है उसका सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर गया, आई सॉ द डोर वाज ओपन, तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला था। तो व्हेन आई गॉट होम, बस इतनी फ़िक्रा हो तो बात नामुकम्मल है। मैं जब घर गया, अब क्या पता है घर गए तो क्या हुआ, बात तो नामुकम्मल हुई ना। तो जब बोलेंगे आई सॉ द डोर वाज ओपन, तो ये यहाँ पे आगे बात मुकम्मल हो जाती है। फिर उसके बाद आगे है ही फेल्ट अ गुड सेंस, उसने बहुत अच्छा महसूस किया। व्हेन ही वेंट टू द गार्डन, जब वो गार्डन में गया, बाग में गया। ही फेल्ट अ गुड सेंस व्हेन,
अब ये बात नामुकम्मल है, यानी कि उसने एक अच्छा महसूस किया जब, अब क्या जब, उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। तो बात मुकम्मल होगी ही वेंट टू द गार्डन, जब हम ये मुकम्मल करेंगे तो इसको बच्चों बोलते हैं मुकम्मल, यानी पहला डिपेंडेंट क्लास होगी और आगे इंडिपेंडेंट क्लास। तो जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनकी डेफिनेशन हुई कि इनमें एक यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है। अच्छा याद रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, इसे मेन क्लास भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है इसे सबॉर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे सबॉर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। तो इस तरह आज यानी कि जो हैं 3 ये मैं आपको पढ़ाने में कामयाब हुआ हूँ। जो चौथी किस्म है उसमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बहस की ज़रूरत है, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा इससे जो अगला मैं लेक्चर दूँ वो आपकी जो लिटरेचर है, जो आपकी कहानियाँ हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके हवाले से होगा इंशाल्लाह। तो अभी जो मेरा ये लेक्चर है इसमें मैंने सेंटेंस और उनकी जो टाइप्स हैं 3 बता दी हैं, चौथी टाइप रहेगी, अब वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो मैं बच्चों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग यानी कि पूरी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनेंगे, इसको नोट करेंगे और अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।